बाबा तुलसीदास की रचना रामचरितमानस पर विवाद हो रहा है, तो इसलिए बाबा ने एक और लिखा था, उसको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। बाबा ने लिखा था, नारी मुई और संपत्ति नासी, मूढ़ बुराए भय सन्यासी। तो ये इस श्रेणी के सन्यासी भी जो हैं वो मौजूद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी लिख कर गए हैं। तो इसलिए जो लोग तुलसीदास की रचना को लेकर विवाद कर रहे हैं वो जरा इसको सोचें। 60s 70s के दशक में भी ये विवाद होता था, साहित्यिक तौर पर प्रमुख पत्रिकाओं में, और ये सब छापी जाती थी, और बहुत सारे बड़े लेखकों ने इस पर काम किया है। और काम करके उन्होंने कहा कि ये जो ढोल गंवार वाली बातें, और 3-4 जगह और है, वो जो तुलसीदास पूरे रामचरितमानस में कहते हैं उससे मेल नहीं खाती है। ऐसा लगता है कि बाद में इंसर्ट किया गया, बाद में डाल दिया गया। मैं इसकी वास्तविकता पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उस जमाने से जो विवाद चल रहा है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि जो इस तरह की विवादित चीजें हैं उनके ऊपर एक अंतिम फैसला आना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि चाहे वो रामचरितमानस हो या इस तरह के दूसरे ग्रंथ हो, वो सब के सब वाल्मीकि का जो रामायण है उस पर आधारित है। तो कोई फैक्ट चेक करने वाला पहले देख तो ले कि वाल्मीकि क्या कहते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, शूद्र के बारे में, नारी के बारे में। तो ये अगर चेक करें, और अगर लगता है कि नहीं है तो उस पर आधारित रचना में क्यों होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात यह है कि तुलसीदास जी की जो पूरी भावना रही है, और रामचरितमानस के बाद उन्होंने कवितावली लिखी है, और देखिए कि कवितावली में किस तरह से ढोंग को का पूरा मजाक उड़ाया गया है। रामचरितमानस में वो नहीं दिखाई देता, लेकिन कवितावली तक आते आते तुलसीदास जो है वो तमाम तरह के जो ये पाखंड है समाज में उस पर हमला करते हैं। हो सकता है कि वो कबीर या रविदास की तरह का हमला नहीं हो, लेकिन वो उसकी पूरी आलोचना करते हैं, और उसी क्रम में मैंने ये एक बात बताई। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि इस समय जो ये तथाकथित सन्यासी लोग हो रहे हैं और ये बाबा लोग हो रहे हैं, इनके इतिहास को देखना चाहिए। इनमें से खुद कितने ऐसे हैं जिनके का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। 80 के दशक में अयोध्या पर मैंने एक रिपोर्ट की थी, और वो रिपोर्ट ये था कि अयोध्या के जो विभिन्न थाने हैं उसमें कितने हिस्ट्री सीटर्स जो है उनके नाम दर्ज है, और ये सारे हिस्ट्री सीटर्स जो हैं वो अलग नाम लेकर के और वहां के कई आश्रमों में रहते थे। ये रविवार में मेरी रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, जिसमें हमने सबको निकाल करके, हिस्ट्री सीटर का मतलब यह है कि बार बार अपराध करने वाला, और वो अपराध करने वाला वहीं रह रहा है। मैंने पुलिस से पूछा कि आप क्यों नहीं पकड़ते हो इनको, तो उन्होंने कहा कि इसमें मुश्किल ये है कि जब इसमें जो हिस्ट्री शीट खुला है उसमें असली नाम और असली गांव का पता है। अब जब हम इसको पकड़ते हैं तो ये जो है ये कहते हैं कि मेरे माँ बाप का तो मुझे पता नहीं, मेरे गुरु का नाम ये है, वही मेरे पिता है, और मेरा पता जो है ये आश्रम है जहां मैं रह रहा हूं। तो इस तरह की प्रवृत्ति के कारण जो है बहुत सारे अपराधी पकड़े नहीं जाते, तो उनको जरा पकड़ना चाहिए। ये जो बाबा कह रहे हैं इनका इतिहास देख लीजिए, और जो बाबा कितने जेल में गए हैं थोड़ी सी कोशिश के बाद, कितने जो है उन पर कार्रवाइयां चल रही हैं, सजा हो चुकी है, बड़े बाबा थे। लेकिन ये समस्या है हमारे देश में कि इनकी फॉलोइंग हो जाती है, थोड़ा बोरा चमत्कार करते हैं, कुछ फेथ हीलिंग का काम करते हैं, और ये रहेगा। जो समाज बहुत ज्यादा धार्मिक होता है, जो समाज जो है तटस्थ होकर सोचना नहीं जानता, उस समाज में इस तरह की बातें रह जाती हैं। मैं अभी पिछला इतिहास देख रहा था, ब्रिटेन में भी जो है ये जादू से इलाज करने वाले लोग थे, और बहुत पहले नहीं, 40s में थे, 30s में थे, लेकिन उसके बाद का उनका समाज बदल गया। हमारे यहाँ शिक्षा और बहुत सारी चीजें हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन ये जो बाबा लोग, ये पहला बाबा नहीं है जो, और ये मौर्य जो है पहले व्यक्ति नहीं है जिनको कहा गया है कि जीभ काट लो और ये करो। ये कई और बाबा कई लोगों को धमकियां दे चुके हैं, आखिर इनके पास क्या अधिकार है। मैं यार ये वो तो राजनीतिक है। स्वामी प्रसाद मौर्य, दाभोलकर याद कीजिए, उनकी हत्या कर दी गई। क्यों? वो सच दिखाते थे, और वो तो कोई मतलब कोई राजनीतिक लाभ भी नहीं चाहते थे। वो क्या कर रहे थे, वो बता रहे थे कि ये बाबा जो जादू दिखाते हैं ये तो जादू है, इसको जो है किया जा सकता है, ये घर ही निकालते थे, हम भी निकाल देते हैं। तो एक समय में जो है
इस तरह की प्रवृत्तियां बहुत रही थी। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे साहित्य में जो चीजें ऐसी दिख रही हैं जो मेल ही नहीं खाती। अगर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो आप, मैं उस पर विवाद नहीं करता। अगर राम को मानते हो कि वो अपनी पत्नी के लिए या अपनी प्रजा की रक्षा के लिए सब कर रहे थे, तो ये ढोल गंवार वाला एक चौपाई उसमें जो है वो कहाँ से, दोहा चौपाई जो भी, ये कहाँ से आ जाएगा? और एक नहीं 4-5 हैं उसमें, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। और जाहिर सी बात है कि जो लोग उस दर्द को हम लोग समझ नहीं सकते, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको सिर्फ उनके रंग में फर्क नहीं है, उनके चेहरे मोहरे में फर्क नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है, साथ बैठने तक की इजाजत नहीं होती है। वो जो पीड़ा है ना, वो जो दर्द है ना, वो कोई महसूस नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता कोई दूसरा आदमी, लेकिन उसके पक्ष में बोल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये बाबा लोग किसके बूते पर बोल रहे हैं, इनको एक तो सरकार बीजेपी और दूसरी तरफ से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर इन दोनों संस्थाओं को इस बात की चिंता है कि हिंदू एक हो जाए, तो इनको इस पर आगे आना चाहिए। कहाँ आगे आ रहे हैं, कहाँ उठकर कह रहे हैं ये? कहाँ एक लड़का जब घोड़े पे चढ़ के जाता है और उसके चलते उसकी पिटाई होती है, तो आपने सुना है कि संघ या बीजेपी के लोग पीटने वालों के गांव में जाके उनसे प्रार्थना की होगी कि ये हिंदू ही है, इनको क्यों मारा, ये तुम्हारी तरह घोड़े पे चढ़ने के अधिकारी हैं, जाके बोले। मैं नहीं कहता पुलिस को जो करना है वो करे, लेकिन राजनीतिक स्तर पर और राष्ट्रवाद या हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर जो काम करते हो, तो आप जाकर वहां बोलो ना, उस गांव में सिर्फ हाथ जोड़कर कहो कि ये गलत कर रहे हो। कहां कहते हैं? कहते नहीं है। तो इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इस बात को देखना पड़ेगा, और ये पूरे समाज में जो है इसको जो बढ़ाने का काम है, वो बढ़ाने का काम वो नहीं कर रहे हैं जो पीछे हैं, दलित और पिछड़े, वो कर ही नहीं सकते, उनके पास ताकत नहीं है। जिस दिन वो ताकत आ जाएगी, और ये ताकत मैं कह रहा हूं समझ की ताकत, जिस दिन ताकत आएगी वो सत्ता छीन लेंगे, लेकिन अभी नहीं है। तो जो समाज है, जो बाकी लोग हैं जो लीडरशिप में है, जो कहते हैं कि सब ये हिंदू एक होना चाहिए, सोचो कि एक छोटी छोटी सेना लेकर के जो ही आया, मुझे जरा बताओ कि कौन कौन नहीं हारा, किस किस ने भारत को नहीं हराया। ये जो मौर्य वंश के बाद से लेकर के और जो वो सिलसिला शुरू होता है, क्यों आपका हिंदू समाज, हिंदू इतने मजबूत थे तो क्यों हारते थे हर एक से? शर्म आनी चाहिए। क्यों हार गए? इसलिए हार गए कि समाज के बड़े हिस्से को आपने अलग कर दिया था। एक को कहा कि तुम्हारा तो ज्ञान का काम है, लड़ो ही नहीं। एक को कहा कि तुम्हारा तो व्यापार का काम है, लड़ो ही नहीं। एक को कहा कि तुमको तो कुछ करना ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसको अगर आप तोड़ नहीं पाओगे, तो आप जो है, ये जो आप सपना देखते हो कि एक बड़ा संगठित हिंदू समाज बन जाएगा, वो कभी नहीं बन पाएगा। वो फसाद के लिए